हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार, विराज एजुकेशन हब की तरफ से। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का फिजिक्स स्टार्ट करूंगा और क्लास 12 के फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज भाग 1 पढ़ेंगे। यानी यूपी बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो भाग 1 और भाग 2 वहाँ पे आपका एनसीईआरटी के हिसाब से बटा हुआ है। तो आज हम भाग 1 का स्टार्ट करते हैं और इसके बाद उसका पहला चैप्टर लेकर के आज हम स्टार्ट करेंगे। कुछ बेसिक चीज़ें आज हम जानेंगे, कल से इसका हम प्रॉपर्ली टॉपिक वाइज़ पढ़ेंगे, है ना? आज जो है इस चैप्टर का फिजिक्स पार्ट 1 का हम कुछ बेसिक चीज़ें आज जानेंगे। इसके बाद कल से चल कर के हम इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसके जो टॉपिक्स हैं, जो आपके बुक वगैरह में दिया गया, जो आपके सिलेबस में है, उसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, जो आपका क्लास 12 का जो फिजिक्स है, क्लास 12 का जो फिजिक्स है, यह आपके 2 पार्ट्स में बटे हुए हैं। यह आपका क्या है? 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक पार्ट है आपका पार्ट फर्स्ट है और पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड। तो देखना स्टूडेंट्स, इस वाले पार्ट में आपको क्या बताया गया है और इस वाले पार्ट में किसके बारे में आपको बताया गया है। इस वाले पार्ट में आपको जो है कि चार्ज से रिलेटेड सारी चीजें आपको बताई जाएगी, यानी आवेश से रिलेटेड आपको सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएगी। यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपको लाइट यानी प्रकाश के जितने भी फिनोमिना है, जितनी भी घटनाएं होती हैं, वो सब चीजें यहाँ पर आपको बताई जाएगी, प्रकाश के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है ना? तो आपका हम आज फिजिक्स पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और फिजिक्स पार्ट फर्स्ट का आपका जो पहला चैप्टर है वह है क्या? वैद्युत चार्ज तथा उसके क्षेत्र। है ना? क्या है? वैद्युत चार्ज यानी वैद्युत आवेश तथा उसका क्षेत्र। तो हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम पार्ट फर्स्ट क्या करते हैं स्टूडेंट्स? स्टार्ट करते हैं। ठीक। फर्स्ट पार्ट में क्या है कि आपको ये बताया गया है, वैद्युत चार्ज के बारे में बताया गया है, यानी वैद्युत आवेश के बारे में बताया गया है और उस वैद्युत आवेश जो होता है उसका क्षेत्र बताया गया है, यानी विद्युत क्षेत्र के बारे में भी बताया गया है। तो पार्ट का नाम लिखते हैं। पार्ट का नाम क्या है? वैद्युत आवेश आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। ठीक है? यानी इसको कहते हैं आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? चलो, अब हम इस चैप्टर के बारे में जो जो चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, देखो स्टूडेंट्स, हमारी ये खासियत होती है, हमारी ये पढ़ाने का तरीका है कि मैं क्या करता हूं, जो पहले चैप्टर का नाम दिया गया है, उस चैप्टर के नाम में जो एक एक पॉइंट दिया गया है, पहले मैं वो बताता हूं वो क्या चीजें है, फिर इसके बाद चैप्टर के अंदर जो है वो मैं बताता हूं, वो मैं समझाता हूं। तो चलो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज के बारे में समझेंगे, इस वैद्युत आवेश के बारे में समझेंगे और इसके वैद्युत क्षेत्र के बारे में समझेंगे, है ना? तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत आवेश के बारे में। किसके बारे में हम बात करते हैं? वैद्युत आवेश के बारे में हम बात करते हैं। इसे आपका क्या होता है, जो वैद्युत आवेश है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो वैद्युत आवेश है, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये क्या होता है और ये कहां से उत्पन्न होता है, किस तरह से ये बनता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। देखना, होता क्या है स्टूडेंट्स कि आप लोग देखते होंगे कि ठंडी के दिनों में, है ना, जब हम लोग स्वेटर पहनते हैं, तो स्वेटर को आप कभी क्या करो, निकालने लगो तो उसमें से क्या आती है? आवाज आती है, चट 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 करके आवाज आती है। और कभी आप उसी स्वेटर को किसी अंधेरे रूम में निकालिए तो कभी कभी आपको क्या दिखाई देगा? छोटी छोटी चिरगारी टाइप का आपको दिखाई देता है। यह जो आपका है, यह किसकी घटना है? यह आपका वैद्युत आवेश की घटना के कारण, वैद्युत आवेश के कारण ही यह हो रहा है। वह जो स्वेटर है, जो इसमें ऊनी कपड़े लगे होते हैं, जो ऊनी धागे लगे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? वो आवेशित हो जाते हैं। बात समझ रहे हैं? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। ठीक है? वो ग्रीक के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने अप्रोक्सीमेट आपका जो है कि 600 ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 600 वर्ष पूर्व इन्होंने यह रिसर्च करके बताया था। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने कहा था कि जो आपका अंबर होता है, अंबर नामक एक पदार्थ होता है, अगर उसे फलालयन या फिर रेशम के कपड़े पर आप रगड़ते हो तो यह कागज के छोटे टुकड़े या कॉर्क के छोटे टुकड़े को अपनी तरफ क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है, खींचने लगता है। ये तो किसने कहा था भाई? थेल्स ने कहा था। लेकिन जरा आप लोग एक काम करिए, आप लोग के पास जो पेन होगी, उस पेन को अपने हेयर में ऐसे कुछ देरी तक रब करते रहिए, रब करते रहिए, रब करते रहिए, रब करते रहिए। रब करने के बाद आप इस कागज के इस पेन के पास छोटे से कागज को टुकड़े को लेकर के आएंगे तो वह कागज का टुकड़ा इस पे आके क्या हो जाएगा? चिपक जाता है। यह किसके कारण हुआ?
यह आपका घर्षण के कारण हुआ, घर्षण वैद्युत के कारण होता है, वह वस्तु क्या हो जाता है, यह वस्तु क्या हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी, यह पेन क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाता है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। अब चलो, अब यहां पर हम ये समझते हैं स्टूडेंट्स, हम ये समझते हैं कि कोई वस्तु आवेशित कैसे होता है, किस तरह से होता है ना? अच्छा, देखना, आप लोग जानते हो कि अगर कोई आपके पास एटम है ना? कोई एटम है, एटम का मतलब क्या होता है भाई? परमाणु है। अगर कोई एक परमाणु है और इस परमाणु में आपको पता है कि क्या होता है, एक नाभिक होता है और नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इसकी बाहरी कक्षा में क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और आपको पता है कि इस दुनिया, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं वह सब किससे मिलकर के बनी है, एटम से मिलकर के बनी हुई है, परमाणु से मिलकर के बनी हुई है। बोलो भाई, ये बातें समझ में आ रही है ना? इस दुनिया, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, यहाँ तक कि गैस वगैरह, वायु वगैरह, वो सब चीजें किससे मिलकर के बनी है, एटम से मिलकर के बनी है। और एटम किससे मिलकर के बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और किससे मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बना होता है। ये बातें समझ में आ रही हैं? अब जैसे मान लो कि क्या होता है, आपके पास कोई एक रॉड है, कोई एक छड़ है, जैसे मान लो आपके पास एक कांच का छड़ है। किसका छड़ है, कांच का छड़ है। अब एक कांच का छड़ है, तो उस कांच के छड़ को, छड़ के ऑर्बिटल में मान लो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे उसके बाह्यतम ऑर्बिटल में, है ना? इस बाह्यतम ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, साझा करके, संबंध बना करके ये आपस में क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक है, ये आपस में बंधे हुए हैं। लेकिन होता क्या है कि जब इनको, इस कांच की छड़ को किस पे रगड़ा जाता है, कांच की छड़ को अगर हम क्या करते हैं, रेशमी या फिर ऊनी कपड़े पर रगड़ते हैं, ऊनी कपड़े पर रगड़ते हैं या रेशम कपड़े, रेशम, रेशम की कपड़ों पर अगर हम क्या करते हैं, इसको रगड़ते हैं, रेशम के कपड़ों पर इसको अगर हम रगड़ते हैं, तो होता क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। तो जब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये अपने ऑर्बिटल में मूव करता रहता है, इलेक्ट्रॉन, एटम का इलेक्ट्रॉन। तो ये बाहर कैसे जा सकता है, मूव करते करते कैसे जा सकता है भाई, जब इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ऊर्जा मिल जाए, तो ये अपने ऑर्बिटल से जंप करके कहां चला जाता है, दूसरे के ऑर्बिटल में चला जाता है ना? तो एक चीज ये देखो कि यहां से जब ये क्या करता है, जंप करेगा, तो इसको चाहिए एनर्जी, इसको चाहिए ऊर्जा, है ना? तभी तो ये बाहर जाएगा। तो इसको आप एनर्जी, ऊर्जा कैसे दे सकते हो, इसको हीट दे करके, गर्मी दे करके इसको क्या कर सकते हो, आप ऊर्जा दे सकते हो। आप ऐसे दोनों हाथों को जब आप रगड़ते हैं, तो आपका हाथ क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, रगड़ने की वजह से हीट उत्पन्न हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके कारण यह क्या करती है, ऊर्जा गेन कर लेती है, ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। और जब यह ऊर्जा प्राप्त करता है, तो अपने ऑर्बिटल से कहां चला जाता है, बाहर चला जाता है ना? अब हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि अगर कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो उस पे कौन सा चार्ज होता है, उस पे आपका प्लस चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये चीजें हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, बचपन में हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्लास 10th में हम लोगों ने पढ़ रखा है ना भाई? तो ये होता है आपका, तो ये चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ये चीजें आपको समझ में आती है। मैंने क्या क्या बताया भाई, किस तरह से बताया? अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से समझो। होता क्या कि आप जानते हो कि इस दुनिया, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, वो सब किससे मिलकर के बनी हुई है, एक एटम से मिलकर बना है, छोटे से एटम से मिलकर बना हुआ है ना? अब जब एक छोटा सा एटम से मिलकर के बना है, तो उस एटम के अंदर क्या क्या पाया जाता है, आपका पाया जाता है इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिट में पाया जाते हैं, और उसके अंदर नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है स्टूडेंट्स, त्याग करता है, जब एटम इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, तो उस पर कौन सा चार्ज आता है, धन चार्ज आता है। और जब इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है, अपनी तरफ ग्रहण करता है, तो उसके पास क्या होता है, उसके पास आपका आता है नेगेटिव चार्ज आता है। तो मान लो एक एटम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, त्याग कर रहा है, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मैंने आपको बताया कि अगर आप क्या करते हो, कांच की छड़ लेकर के रेशम के कपड़े पर अगर आप क्या करते हो, या फिर ऊनी कपड़े पर, मान लो ऊनी कपड़े पर आप क्या करते हो, रगड़ते हो। तो जब रेशम के कपड़े को लेकर के, रेशम के कपड़े पर ऊनी या रॉड लेकर, रेशम के कपड़े पर रॉड, कांच की रॉड लेकर के रगड़ते रहते हो, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो आपका ये होता है, आवेशित हो जाता है। कैसे हो जाता है आवेशित, कैसे हो जाता है? मैंने बताया कि यह पदार्थ जो है किससे मिलकर के बना है, एटम से मिलकर बना है, तो इसमें भी क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे। अब जब आप इसको क्या करते हो, इसके सरफेस को जब रब करते हो, तो इसमें क्या मिल जाती है, इसको हीट एनर्जी मिल जाती है, हीट ऊर्जा मिल जाता है, जिसके कारण इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, अपना ऑर्बिट छोड़ करके बाहर चला जाता है। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाता है, इस पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, आपका कोई वस्तु क्या हो जाता है, आवेशित होता है। आपका अगर कोई वस्तु क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है, तो इस तरह से क्या होता है, रब करने पर आपको आवेशित दिखाई देगा। अब मैंने शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था
क्या बताया था कि ठंडी के दिनों में आपका स्वेटर जब आप क्या करते हो बाहर निकालते हो तो उसमें से चिंगारी भी निकलती है और आवाज भी आती है। तो भाई जब आप स्वेटर पहने हो वो आपके शरीर के साथ में लगातार क्या कर रहा है, रब कर रहा है, रगड़ रहा है, घिस रहा है। रगड़ने और घिसने के कारण वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और जिसके कारण आप जब उसे निकालने लगते हो तो वहां पे आपको क्या दिखती है, चिंगारी टाइप की भी दिखेगी, लाइट दिखेगा, चमक दिखेगी और इसके साथ साथ साउंड भी आपको सुनाई देगा। है ना? बातें समझ में आ रही हैं? ठीक, तो चलो अब हम यहाँ पर ये बताया, मैंने क्या बताया भाई आपको, मैंने आपको एक चीज ये बताया था कि चलो तो ये चीजें आवेशित किस तरह से होता है मैंने आपको बताया। अब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, वैद्युत आवेश के बारे में, है ना? अच्छा देखो भैया, अब होता क्या है कि जो आपका वैद्युत आवेश है, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी भी द्रव्य का वह प्रॉपर्टी है, वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु, किसी भी वस्तु जिसके कारण वह उसके अंदर आकर्षण करने का और आप उसमें क्या करते हो, वैद्युत प्रभाव का भी अनुभव करते हो। वैद्युत प्रभाव का आपको अनुभव लगेगा और आकर्षण करने का भी गुण उत्पन्न हो जाता है। किसके कारण, आवेश के ही कारण। कहां पर, किसी द्रव्य में। द्रव्य मतलब क्या होता है भाई, ठोस द्रव गैस कुछ भी हो सकता है ना? तो उसमें क्या हो जाता है, वह वस्तु क्या हो जाता है, आवेशित वस्तु कहलाता है, यानी वह आवेश कहलाता है। आवेश क्या है, एक प्रॉपर्टी है, केवल एक गुण है। ठीक है ना? एक प्रॉपर्टी है, एक गुण है जिसके कारण वह क्या करता है, किसी वस्तु को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है या फिर प्रतिकर्षित करता है। यानी क्या कर सकते हो, चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है और वैद्युत प्रभाव का भी क्या होता है, आवेश के कारण अनुभव होता है। जिसे क्या कहा जाता है बच्चे आपका, जिसे आपका क्या कहा जाता है, वैद्युत आवेश कहा जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है। ये बातें समझ में आ रही है? अच्छा, मैंने आपको एक चीज ये बताया कि जो थेल्स नामक साइंटिस्ट थे, यह आपके ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व, ये क्या है, थेल्स नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने किसका, फिलालैंड और अंबर, अंबर और फिलालैंड, फिलालैंड को आपस में क्या करते हैं, रगड़ते हैं। और जब इन्हें ये आपस में रगड़ते हैं तो यह क्या करता है, रगड़ने के कारण यह कागज के छोटे टुकड़े को, कागज के छोटे टुकड़े को और कॉर्क के छोटे टुकड़े को अपनी तरफ क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। तब जाकर के यहाँ पे इतनी ही बात केवल थेल्स बताते हैं, इसके आगे इस पर कोई विचार नहीं करता, कोई सोच विचार नहीं करता। तब जाकर के होता क्या है बच्चा कि सन 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, उसकी स्थापना हुआ था सन 1600 ईस्वी में। होता है क्या बच्चे कि आपका एक वैज्ञानिक होते हैं, वो कहाँ के होते हैं, इंग्लैंड के वैज्ञानिक होते हैं। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक है सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है डॉक्टर गिलबर्ट। क्या नाम है इनका, डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि केवल अंबर और फिलालैंड ही नहीं वस्तु को आकर्षित करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, बल्कि अन्य चीजें, अन्य वस्तुएं भी हैं जिसको अगर आप रगड़ते हो आपस में तो वो भी क्या करती हैं, आपका आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अंबर और फिलालैंड को ही रगड़ेंगे। तो उन्होंने तो ये बताया कि बिल्ली की खाल पर अगर आप क्या करते हो, कांच के टुकड़े से, कांच की छड़ से रगड़ते हो तब भी वो क्या हो जाता है आपका, है ना? सॉरी, कांच नहीं, एबोनाइट की छड़ को, बिल्ली की खाल पर अगर आप क्या करते हो, एबोनाइट की छड़ को क्या करते हो, रगड़ते हो, तो जो एबोनाइट की छड़ है वो धन आवेशित हो जाती है, वो भी क्या करने लगती है, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है ना? तो ढेर सारी चीजें यहाँ पर हैं, इसके ढेर सारे एग्जाम्पल आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल अंबर और फिलालाइन को ही किया जाए। तो यह किसने बताया, यह आपका गिलबर्ट ने बताया। किसने बताया बच्चों, गिलबर्ट ने ये बातें आपको बताई। ठीक है, अब थोड़ा सा आवेश के बारे में और जानते हैं हम, आइए देखते हैं। अब देखना बच्चे, हम यहाँ पे आपको बताते हैं कि आवेश क्या होता है। जैसे हम जानते हैं कि आवेश क्लास 10 में पढ़ा था, आवेश यानी चार्ज बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है। यानी यहाँ पे यह यन क्या है, यह यन है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और इसके बाद और यह क्या है, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, यहाँ पे इसको कहा जाता है चार्ज। तो यह जो फार्मूला आपका Q इज टू एन ई वाला जो फार्मूला है, यह थोड़ा सा इसमें हम समझते हैं कि आपका जो चार्ज होता है वह है क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जिस पदार्थ में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें उतना ही ज्यादा आवेश होगा, वह उतना ही ज्यादा वस्तु आवेशित होगी।
बातें समझ रहे हो ना भैया? तो यहाँ पे अगर हम बात करें, लेकिन हाँ, कौन सा इलेक्ट्रॉन? आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा प्रवाह के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। जब तक मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक किसी भी चालक में धारा प्रवाह नहीं होता। बात समझ रहे हैं ना? तो अब हम यहाँ पर ये चीजें, ये फार्मूला जो आपको Q इक्वल टू यानी होता है, यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और ये क्या होता है? आवेश। किसी वस्तु में उपस्थित आवेश को अगर आपको ज्ञात करना है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये पता कर लो, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है उससे क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। आपका काम क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। उसमें कितना चार्ज है ये आपको पता चल जाएगा। और आप जानते हो कि एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 पूरे 10 घाते माइनस में क्या होता है? 19 कूलम का चार्ज होता है। तो 1.6 माइनस 19 कूलम का चार्ज यहाँ पर लगा दो, रख दो, पहले पुट कर दो, और जितने भी इलेक्ट्रॉन है तो आपको क्या हो जाएगा? उस वस्तु पर चार्ज पता चल जाता है। ठीक है, अब हम आगे समझते हैं ये वाली बात कि किसी भी चालक में अगर धारा प्रवाह करना है तो वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। इस बात को भी समझते हैं भाई। चलो देखो, देखिए यहाँ पे आपका होता क्या है भैया? यहाँ पे आपका होता है कि अगर यहाँ पे हम बात करें, हमने बताया कि आपका क्या होता है, अगर कोई एक चालक है, उस चालक में आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो तभी वह क्या होगा? धारा प्रवाह होगा, नहीं तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। देख, यह क्या है? आपका प्लस टर्मिनल है, ये क्या है? आपका माइनस टर्मिनल। बैटरी से इसको क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? कुंजी लगा देते हैं। अब क्या हुआ कि इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सभी इलेक्ट्रॉन कौन सी अवस्था में हैं? ये सभी मुक्त अवस्था में हैं। और जब ये मुक्त अवस्था में होंगे तो कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो कोई इस डायरेक्शन में, तो कोई इस डायरेक्शन में, तो कोई इस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। इनका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है। जब हम इस स्विच को ऑफ कर रखें तो इनका रैंडम मोशन होता है, इनका कोई फिक्स मोशन नहीं होता है। इनका किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी मोशन कोई करता रहता है, और एक दूसरे से क्या करते रहते हैं? टकराते रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप क्या करते हो? स्विच को ऑन करते हो और धारा का प्रवाह करते हो, जब धारा का प्रवाह करते हो तो धारा की प्रवाह की दिशा इस तरफ होता है ना? किसकी प्रवाह की दिशा? धारा की प्रवाह की दिशा इस तरफ होता है। अभी मैं बताऊंगा कि इसी तरफ क्यों होता है भैया ना। जब धारा के प्रवाह की दिशा इस तरफ होता है, प्लस से किसकी तरफ होता है? माइनस की तरफ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ आना शुरू करते हैं भैया? आपका इस तरफ, उल्टा धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में। जो सभी इलेक्ट्रॉन है ना, अब वो सभी इलेक्ट्रॉन जो इधर कोई ऊपर कोई नीचे मूव कर रहा था, अब वह सभी क्या करते हैं? एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, एक ही दिशा में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है, इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो आपका आवेश होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर आप आवेश कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो, है ना, इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, तो जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं धारा प्रवाह के, धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। धारा प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आ रही हैं? अब जरा एक चीज समझो कि ये इलेक्ट्रॉन इधर ही क्यों आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन उधर क्यों नहीं गए? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आपने बैटरी का टर्मिनल यहाँ पे जोड़ रखा है प्लस वाला, तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले हैं वो किसकी तरफ भाग के आएंगे? प्लस वाले की तरफ भाग करके आएंगे कि नहीं आएंगे? बताओ भाई, ये बातें समझ में आ रही है? किसकी तरफ भाग करके आएंगे? यह प्लस वाले की तरफ भाग करके आएंगे। और सभी इलेक्ट्रॉन किस तरफ अगर भागने लगते हैं तो धारा तो इस तरफ भी प्रवाहित हो रही है, प्लस से किसकी तरफ? माइनस की तरफ प्रवाहित होती है, और हमारा सर्किट क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। बातें समझ में आ रही है भैया? बोलो भाई, ये चीजें समझ में आ रही हैं, है ना? चलो अब आगे देखते हैं। आगे क्या होता है कि आपका यहाँ पे ये चीजें है ना? अब हम इसके बारे में कल, हम किसके बारे में? वैद्युत क्षेत्र के बारे में थोड़ी देर समझेंगे, फिर इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना? आज हमने जो बेसिक बेसिक चीजें थी, आवेश के बारे में, चार्ज के बारे में, जो पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है, जो आपने क्या किया है बच्चे, जो आपको नॉलेज में नहीं था कि किस तरह से आप कोई वस्तु आवेशित होता है, वो सब सारी चीजें आपको मैंने बताया ना। तो आज इतना ही करते हैं, कल हम टॉपिक पूरा स्टार्ट करेंगे। कल सभी लोग जरूर वीडियो देखना, है ना? ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज बेसिक वाला देख लेना, और इसके बाद कल से स्टार्ट करेंगे, कल से वीडियो फिर से करेंगे, तो फिर कल से हम लोग देखेंगे, है ना? तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।